किसी भी शुभ काम की शुरुआत लोग उसके सफल होने की उम्मीद के साथ ही करते हैं। ऐसे में कल एक ऐसा शुभ दिन आ रहा है जब आप अपने शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कल है अक्षय तृतीया। ऐसे में आज और कल पंडित जी हम सभी को अक्षय तृतीया पर बहुत ही खास जानकारी देंगे। साथ ही अक्षय फल पाने के लिए वो अक्षय उपाय और अक्षय दान भी बताएंगे, जिन्हें करके आप अपना आने वाला कल संवार सकते हैं। इसके अलावा आपको राशि अनुसार तमाम जो जानकारी है वो भी देंगे। अक्षय तृतीया के महादान और महा उपाय की भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल मिलता है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं अक्षय तृतीया का दिन इतना खास क्यों है, शास्त्रों में अक्षय तृतीया के दिन का क्या महत्व है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्षय तृतीया को तो हम बस यही मानते हैं कि आप उस दिन सोना चांदी यानी कि जो ज्वेलरी है वो खरीदिए, वो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन और क्या महत्व है? महत्व तो इसका ये है कि आज के दिन ही जो है शास्त्रों की मान्यता है कि त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। अच्छा। और परशुराम जी की जयंती भी है। ये परशुराम जी की जयंती भी है। इसे सनातन धर्म में अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। अबूझ मुहूर्त? हाँ। प्रबोधनी एकादशी जिस दिन तुलसी विवाह होता है, प्रबोधनी एकादशी जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोकर उठते हैं, वो तिथि और आज की तिथि, ये दोनों अबूझ मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब कि जिस दिन जो भी आपको शुभ कार्य इस दिन करना हो, बिना मुहूर्त देखे कर लीजिए। चाहे गृह प्रवेश करना हो, चाहे सगाई करना हो, चाहे विवाह करना हो, चाहे विदाई करना हो, मतलब आप बिना पंचांग पलटे आज के दिन जो काम आप कर लेंगे वो काम अक्षय, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होगा। इसलिए ये अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है। ठीक है। कल अक्षय तृतीया अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, लेकिन इसके साथ ही कल आयुष्मान योग और सौभाग्य योग भी बन रहा है। आयुष्मान योग दीर्घायु और ऊर्जा का प्रतीक है। सौभाग्य योग सुख और समृद्धि का और जीवन का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के इस योग में नया काम शुरू करने से, मांगलिक कार्य करने से सफलता मिलती है, समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया पर नया कारोबार, नई नौकरी या कोई भी महत्वपूर्ण काम प्रारंभ किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर वाहन और संपत्ति खरीदना, गहने खरीदना, मूल्यवान वस्तुएं खरीदना, पढ़ाई शुरू करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर दान देने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे साल 4 अबूझ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जिसमें किया गया कोई भी काम चिरस्थायी और शुभ माना जाता है। वो 4 मुहूर्त हैं नवरात्रि, अक्षय तृतीया, दशहरा और दीपावली। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो, जो हमेशा स्थायी रहे। इसे सौभाग्य सिद्धि दिवस भी कहा जाता है। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं और पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर दान किए जाने का उल्लेख शास्त्रों में है। भगवान श्री हरि विष्णु को ये तिथि अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना अवश्य की जानी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म माना जाता है, इसलिए इसे चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सूर्य को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से माना गया है, इसलिए युगादि तिथि भी इसे कहते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण और सुदामा का पुनः मिलाप हुआ था। भगवान शिव ने इसी दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर को जगत की संपत्ति और धन का संरक्षक नियुक्त किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही साल में एक बार ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास जी ने
भगवान गणेश की मदद से महाभारत की कथा लिखना प्रारंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। इसी दिन गंगा स्नान करने और श्री कृष्ण को चंदन चढ़ाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी।